चर्चा पहले दिनेश जी आपसे शुरू करते हैं। फूलपुर सीट बीजेपी ने लोकसभा में 4-4,500 के मतों से जीती लोकसभा, लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में जो फूलपुर विधानसभा थी, जो प्रवीण मौर्य अब सांसद हो गए हैं फूलपुर के, वो 18,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और इस सीट पर कांग्रेस भी सबसे ज्यादा दावा ठोक रही है। आपकी कई रिपोर्ट्स जब से जून के बाद से शुरू हुआ कि अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, कांग्रेस का सम्मेलन भी हो गया, आपकी वो रिपोर्ट भी लगी है कि वहां किस तरीके से कांग्रेसियों के बीच में लात घूसे चल गए। और जो अभी तक जानकारी सपा के कैंप से मिली है, समाजवादी पार्टी के पास इस सीट पर, जो बीजेपी के कब्जे वाली सीट है, उस पर 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं और बिरादरी के लोग भी हैं। जरा मुझे उस सीट का समीकरण बताइए कि अब जो चुनाव अक्टूबर से नवंबर तक में होना है, क्या पक्ष में आप क्या देख रहे हैं, किसके और किसके लिए क्या आप खराब देख रहे हैं? क्या स्थिति बदली है या गठबंधन रहा तो फिर मुश्किल है? पुष्कर जी, ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले रही है। इस समय के जो सांसद हैं प्रवीण पटेल, वो यहाँ से विधायक हुआ करते थे। ये उनकी काफी मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ से जितना कम वोट मिला, जिस मार्जिन से वो किसी तरीके से बस निकले हैं, उसके बाद ये समझ में आ गया कि कम से कम प्रवीण पटेल का जो काम था अब लोगों के पास तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचा है, या कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मजबूती के साथ वहां पर लड़ी। तो पहली चीज तो भाजपा को ये समझ में आ गया है कि जो उनका प्रत्याशी पिछली बार था, जो सांसद बना है, उसके अलावा भी और सारे लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अगर जातीय समीकरण की बात करूं तो यहाँ करीब 4.5 लाख के 4.25 लाख 4.5 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें सबसे जो ज्यादा वोटर है वो आपका दलित समुदाय का है। करीब 80,000 के आसपास वोटर है। उसके बाद आप पटेल समुदाय को ले लीजिए, वो चूंकि पटेल समुदाय ही वहां पर डिसाइड करता रहा अभी तक कि किसकी सीट किसको सीट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है। तो ये ओबीसी की सीट है कुल मिलाकर देखा जाए तो। इसी हिसाब से चाहे वो एनडीए हो चाहे फिर अब इंडिया गठबंधन हो, दोनों अपनी तैयारियां कर रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ अच्छी बात यह है कि इस बार उत्साह दोनों में ज्यादा है, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के दोनों के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोनों पार्टियों की तरफ से करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने दावेदारी की है यहाँ से सीट के लिए। ये उत्साह ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सा आगे आकर गुटबाजी की वजह से परेशानी का सबब भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक अच्छाई ये है कि वहां पर दावेदारी जो लोग कर रहे हैं वो चेहरे बहुत गिने चुने हैं। ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जानकारी है 4-5 चेहरे ऐसे हैं जिनके बीच में भाजपा दांव लगाएगी, उन्हीं में से किसी एक का चयन होगा। दूसरा, वो जो जगह है वो पटेलों के अलावा मौर्य, कुशवाहा, ये भी बहुत डोमिनेंट है वहां पर, और उनकी भी कहा जाता है कि जिस तरफ ये झुक जाएंगे, पाल हैं, वो भी उस तरफ जा सकते हैं। तो यही वजह है कि चाहे केशव मौर्य हो चाहे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी वहां पर एक सभा की है। केशव 2 बार जा चुके हैं और आज भी फूलपुर को लेकर ही केशव की मीटिंग अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय सर्किट हाउस में चल रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में। तो अंदर ही अंदर जो कमियां रह गई थी, भाजपा की कोशिश ये है कि उनको रूल आउट किया जाए, देखा जाए और कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से उनकी बढ़त बनी रहे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इसी सारी तैयारियों के बीच में कि जो इसके अलावा छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि भीम आर्मी है, आज AIMIM की तरफ से भी दावा किया गया कि वो भी लड़ेंगे। तो छोटे छोटे दलों का भी वहां पर मुझे बीएसपी ने, शायद आप कंफर्म करेंगे, शिवबरन पासी को टिकट ऐलान किया, मगर बीएसपी में मालूम नहीं चलता आखिरी तक जब तक नॉमिनेशन दाखिल ना हो जाए। जैसा कि आपने बताया अपने वक्तव्य में कि 80,000 के आसपास दलित हैं, तो
आप वहां बीएसपी किसका खेल बिगाड़ सकती है, या बीएसपी रूल्ड आउट टाइप से माहौल है ये? देखिए, मुझे लग रहा है कि बीएसपी अगर किसी का खेल बिगाड़ेगी तो वो इंडिया गठबंधन का ही खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसका जो अपना भाजपा की अगर बात करें, भाजपा का जो दलित वोटर है वो वहां पर बहुत कंसोलिडेटेड है। पासी वोटर की संख्या करीब अगर 80,000 में देखें तो करीब 35,000 के आसपास होगी। लेकिन ये भी भाजपा इस चीज को समझ रही है, और भाजपा भी एक वहां पर अभी तक तो हमारे पास जानकारी है एक पासी प्रत्याशी को ही उतारना चाहती है। महिला है, वो महिला उसी पे वो जाना चाहती है, क्योंकि अभी तक किसी महिला की दावेदारी वहां पर नहीं रही है। तो नुकसान तो अगर अच्छे से लड़ती है बीएसपी, यहाँ से चुनाव अच्छे लड़ती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का ज्यादा होगा, क्योंकि जो बाकी जो जिसकी बात की जा रही है दलितों में, वो लोग वो ज्यादा संख्या भाजपा की है। तो अभी दिने जब तक प्रत्याशी के चेहरे का खुलासा न हो जाए कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, और ये भी तय ना हो जाए कि इंडिया गठबंधन में वो सपा लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी, तब तक थोड़ी पिक्चर स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी भी 50-50% का मान सकते हैं आप, नेक टू नेक फाइट है दोनों में। बड़ा आपने संतुलित तरीके से बताया। अब थोड़ा सा इंडिया गठबंधन के ही बात कर लें। जिस तरीके से आपने रिपोर्ट्स दिखाई हैं अभी तक, जो पेज पे लगी हुई हैं, अगर क्या किसी भी उसमें लग रहा है, क्योंकि अभी सारे प्रवक्ता और नेताओं से बात कीजिए, अजय राय ने कल भी बोला, आज भी बोला कि 10 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा। क्या लग रहा है कि फूलपुर ऐसी सीट होगी जहां दोनों फ्रेंडली फाइट बड़ा कांग्रेस लड़ती है? भाजपा कभी फ्रेंडली फाइट वाला गठबंधन नहीं करती है, लेकिन सपा कांग्रेस जो पहले भी गठबंधन करती रही है, 2017 में भी फ्रेंडली फाइट कई सीटों पे की, क्या ये फ्रेंडली फाइट वाली वो इकलौती सीट है? पुष्कर जी, मुझे नहीं लगता कि फूलपुर में फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस इस समय फ्रंट में दिख रही है, और उसकी दावेदारी भी है। कांग्रेस कहती है कि हमको अपना वजूद साबित करना है, यहाँ पर हमारी प्रतिष्ठा इसमें लगी हुई है। दूसरा, वो भी कह रही है कि 2027 हम देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में हम बहुत हाशिए में चले जाएं। इसलिए वो किसी भी हालत में, जो मेरी जानकारी है, जो बड़े यहाँ के लीडरान है वो बताते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। कम से कम फूलपुर सीट तो कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस का ये कहना है। दिनेश जी, थोड़ा मतलब हम सब पत्रकार जुड़े हुए हैं, मांगता वो है जिसके पास देने को कुछ हो। 18,000 से अमरपाल मौर्य लीड लिए हैं, और अखिलेश यादव कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, मैं बात करूंगा। मैं चलूंगा अनुराग अग्रवाल के पास, कानपुर। अनुराग जी, सीसामऊ भी सीट बड़ी विचित्र सीट हो गई है। बीजेपी, अगर आपकी रिपोर्ट देखें तो आपने भी सीसामऊ पे एट लेंथ उसके बूथ वाइज, उसके कैंडिडेट वाइज सारी रिपोर्ट्स दी। जो चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगले 10 दिनों के भीतर चुनाव का ऐलान होता है, तो आज आपके हिसाब से जहां बीजेपी ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी, सब कुछ कर दिया है, साइलेंटली वैसा ही खेल दिख रहा है जैसा फूलपुर में है, वैसा ही सीसामऊ में भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। देखिए पुष्कर जी, अगर हम सीतामऊ सीट की बात करें तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। इसमें जो समीकरण है वो बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम अभी तक की बात करें तो चूंकि सभी को पता है कि पिछले 22 सालों से बीजेपी यहाँ पर नहीं जीती है। इस बार जो बीजेपी ने पूरा का पूरा आला कमान से लेकर नीचे तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सीतामऊ सीट में, उसके पीछे ही यही कारण है कि 22 साल का जो जूथा है उसको वो खत्म करना है। पूर्व सीएम हो गुजरात के रूपाणी, चाहे फिर केंद्रीय मंत्री हो बघेल, चाहे फिर सुरेश खन्ना हो, इसके अलावा नितिन अग्रवाल हो, यहाँ तक कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जितने कद्दावर हैं उन सबको यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि किसी भी हालत में ये सीट अब बीजेपी को चाहिए है, कम से कम 22 साल बाद। वो 22 साल पहले का इतिहास दोहराना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, उसके पास बहुत एक सॉफ्ट हैंड है। वो इसलिए क्योंकि पिछले लगातार चुनाव जीतती चली आ रही है, और ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर अगर जो 3 लाख के आसपास वोटर हैं, उसमें से सबसे ज्यादा वोटर तकरीबन 1 लाख के आसपास मुस्लिम हैं।
और उसके बाद जो है वो है 70 से 80 हजार के आसपास दलित, पिछड़े, ओबीसी, इन सबको मिला के। तो उससे ये समझ में आता है कि अगर मुस्लिम बाहुल वाली सीट पर मुस्लिम वोटर को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट अगर करना पड़ेगा किसी को तो वो करना पड़ेगा दलित पे, ओबीसी पे, पिछड़ों पर, इन सबको पर। और एग्जैक्टली बीजेपी वही कर रही है इस समय। वहां पे जितने भी मंत्री आते हैं वो दलित बस्तियों में जाते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं या बड़े बड़े इनके कद्दावर विधायक आते हैं वो कहीं ना कहीं उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं बाकायदा बैठके वगैरह करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि बीजेपी को एक फाइन लाइन पता है कि उसको कहाँ पे जाना है और कहाँ से उसकी उम्मीदें ज्यादा बची। और वैसे भी जो नुकसान हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सबको पता है कि वो जो दलित वाला एक सत्ता हुआ था उसके बाद ये पूरा नुकसान हुआ था। और यही नुकसान में लोकसभा चुनाव में सीसामऊ के अंदर 26,000 वोटों से बीजेपी को पीछे कर दिया था। जो यहाँ के लगातार विधायक अभी तक जो थे वो भी इतने मार्जिन से नहीं जीत पाए थे। लेकिन सब कुछ झोंकने के बाद बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत ये है कि जिस तरह से दिनेश जी ने बताया कि वहां पे कैंडिडेट बहुत कम है, कानपुर में कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर आधिकारिक तौर पे मैं आपको बताऊं पुष्कर जी, तो आधिकारिक तौर पे ही यहाँ के पदाधिकारी मानते हैं कि अब तक वो 70 से ऊपर तो नाम भेज चुके हैं अपने आला कमान से। यानी ये माना जा सकता है कि तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब इतने ज्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं तो जो आपस की खींचतान है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आ जाती है और यही बीजेपी के लिए इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती है। शायद मुस्लिम वोटर इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, जितनी बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से जो बीजेपी है वो अपने अंदर जो चल रहा है उसकी खींचतान उससे कैसे निपटेगी। वैसे भी इस सीट पर एक कहावत कही जाती है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है बल्कि बीजेपी हार जाती है। तो ये इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे वो अंदर की जो खींचतान है उसको खत्म करेंगे, अगर उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी होती हैं कि कहा जाता है कि जो उस अनुराग, रहता है वो मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करूं तो बीजेपी ने वहां कोशिश भी कर ली, दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाके भी कर लिया। क्या विरोध देखना पड़ा उस पर चर्चा नहीं कर रहा, हर पार्टी का अपना है। आप मुझे स्पेसिफिक बताइए कि ये केक वॉक सीट कह रहे हैं सपाई, मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का दावा है। अभी मैं शारिक के पास जाऊंगा कुंदरकी, वो कह रहे हैं करहल, सीसामऊ और कुंदरकी ये 3 सीट हमारे लिए बीजेपी कुछ कर ले। आपको क्या लग रहा है वहां पे बीएसपी लड़ रही है कई सालों के बाद उपचुनाव, वो फैक्टर दिखाई देगा? देखिए पुष्कर जी, इसमें मुझे आज की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर अगर मुझे कहना अगर पड़े तो मेरे लिए कहना आसान है और मैं खुल के कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अपर हैंड अभी फिलहाल इस सीट पर दिखाई पड़ रहा है। और एक 30 सेकंड में जवाब मुझे और दीजिए, 30 सेकंड में। वहां पर कांग्रेस अकेले, जैसे यहाँ तो संभावना जताई फूलपुर में कि भावनात्मक लगाव है नेहरू जी के समय से, क्या कानपुर में भी वो अलग जाने की स्थिति में तो नहीं है? क्या वहां बागी बनेगी? हाँ, इस पर मैं सीधा सीधा दे देता हूँ पुष्कर जी। अगर हम आधिकारिक सूत्रों के आधिकारिक बयान की बात न करें बयान की बात करें तो इससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस यहाँ पर जो तैयारी कर रही है वो कहीं ना कहीं उसको अकेला लड़ना पड़ सकता है, इस बात की तैयारी कर रही है। ऑफ द रिकॉर्ड उनके नेता बोल चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उनके पदाधिकारी बोल चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उनके प्रदेश स्तर के नेता जो यहाँ पर आए हैं वो भी बोल चुके हैं।